फटाफट से सवालों पर आ रहा हूं। कुछ सवाल अब और भी है क्योंकि दो ब्लॉक अभी स्टेट के अंदर 2024 के अंदर जब इंतखाब होंगे तो दो तरह की निशानी आपके सामने होंगी। ब्लॉक्स दो बनेंगे। कौन सा ब्लॉक ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कौन सी आवाज ज्यादा स्ट्रांग है? एनडीए जिसकी लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के हाथ में है, या इंडिया ब्लॉक जो बहुत सारे पार्टी लीडर्स की तरफ से बनाया गया? और इस पर हमने सीधे से सवाल पूछा था कि इन तीनों का आप जवाब दें कि इंडिया ब्लॉक, एनडीए ब्लॉक, या इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज जम्मू की आवाम ने दिया कि एनडीए ब्लॉक जी बड़ा मजबूत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरबराही में जो कोलेशन है, एनडीए है, 70% लोगों का मानना है कि दैट इज स्ट्रॉन्गर ब्लॉक। इंडिया ब्लॉक जिसमें कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, दीगर जमातें हैं, उनको 29.4% ही लोग मान रहे हैं कि यह स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है। 4% ऐसी आबादी थी हमारे सर्वे की जिन्होंने कहा कि हम इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखेंगे क्योंकि हवा बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन यहां पर जब आप हवा बदलने की भी बात करेंगे, कहां पर 70 और कहां पर 29, तो फर्क वाजिया यहां पर है कि इंडिया ब्लॉक मजबूत नजर आ रहा है। फिर एक सवाल बड़ा दिलचस्प था कि आप उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप को यूनियन टेरिटरी में कैसे देखते हैं। अब आप जरा समझिएगा इस सवाल को हमने क्यों पूछा था। स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, कंफ्यूज या नेगेटिव, ऑप्शन भी 4 यहीं से दिए थे। उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप को कितना मजबूत समझते? 42.8 लोगों का मानना कि उमर की लीडरशिप यूनियन टेरिटरी के अंदर मजबूत है अगर इसको मौका दिया जाए। नॉर्मल का मानना है कि 19.5, 16.3% मान रहे हैं कि यह कंफ्यूज है चुनाव के बारे में, दीगर इश्यूज के बारे में, और 21.1% जम्मू की आवाम का मानना है कि यह नेगेटिव पॉलिटिक्स है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। यह हमने सवाल पूछा था यूनियन टेरिटरी के लिए उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप। फिर दूसरे लीडर है जी महबूबा मुफ्ती साहिबा। सवाल पूछा गया था कि आप इनकी लीडरशिप को यूनियन टेरिटरी जम्मू प्रोविंस में कैसे देखते हैं या एंटायर में, और यही 4 ऑप्शन यहां पर भी थे, स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, कंफ्यूज और नेगेटिव। तो जम्मू की आवाम ने जो वर्डिक हमारे इसमें दिया, 17.6% कहा गया स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, नॉर्मल 18%, कंफ्यूज 19%, नेगेटिव 35.5% लोगों का नेगेटिव। अगर कंफ्यूज और नेगेटिव को मिलाए तो यह आंकड़ा बड़ा होता है, लेकिन यहां पर महबूबा मुफ्ती के लिए जो रिमार्क्स है दैट इज नेगेटिव। फिर एक और लीडर है जी रविंदर रैना साहब, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी हमारे हैं। इनको कैसे देखा जाए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के तुले अर्ज में चलते हैं, फिरते हैं, अपनी सियासत करते हैं। यही 4 ऑप्शन यहां पर भी दिए रैना साहब के लिए, और लोगों ने वर्डिक दिया। 13.6 लोगों ने कहा स्ट्रॉन्ग लीडर है, 26.2% ने कहा नॉर्मल लीडर है जी, कोई परेशानी नहीं है, 20.3% ने कहा कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा है इनकी लीडरशिप क्या है, और 18.2% ने कहा ये नेगेटिव है। जम्मू के अंदर भी इनकी ये हालत है, यानी महबूबा मुफ्ती। और ये चलिए जरा इस पर जरा फटाफट से एक रिएक्शन हो ही जाए। अय्याज साहब पहले जरा आप ही से लेते हैं। ये जो हम यूनियन टेरिटरी के स्टेट लीडरशिप की बात की, इंडिया ब्लॉक की भी मैंने बात की, तो वाजिया फर्क यहां पर नजर आया। ये एक तरफ से बीजेपी से नाराजगी है, दूसरी तरफ से फिर मोदी मैजिक तो काम कर रहा है। देखिए, जहां तक इंडिविजुअल लीडरशिप का ताल्लुक है, आपने उमर साहब की डाटा डिटेल से बता दिया। नॉर्मली हर एक लीडर पार्टी के साथ जो मुंसलिक होता है तो पार्टी और इसका एक मंजूर वो एक कनेक्शन रहता है, डिस्पाइट कि अगर इंडिविजुअल लीडर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो, जैसे उमर साहब की मानी जाती है कि सही है नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक साहब, अगर उसकी एडमिशन देखेंगे, उसकी चीफ देखेंगे, अच्छी मानी जाती है। लेकिन टोटलिटी में अब जब अभी देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को ये मिलेगा कि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस हमारे सामने है, दूसरी साइड से हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी परफॉर्मेंस हमारे सामने है, और तीसरी जो भी कांग्रेस है या पीडीपी है, जो भी बाकी पार्टीज है, जिन्होंने भी आज तक हुकूमत में रहे, उनकी परफॉर्मेंस सामने है। लेकिन एक चीज जरूर है कि कोई भी एक पार्टी को आंख बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए, बिल्कुल आंख बंद करके नहीं कहा जा सकता कि फलानी आदमी, फलानी पार्टी को हम वोट दे, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। अब इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी की कारकर्दगी रही, खासतौर जम्मू कश्मीर के हवाले से, उससे इसके बावजूद कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बेशक लोगों का दिल नहीं है, लोगों का सोच नहीं है,
लेकिन जहां तक मेरा मानना है ज्यादा जो जहन जाएगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएगा, क्योंकि एक मुतबादल सही ऑल्टरनेट नहीं है। राइट सर, जैसे हम कहेंगे बादले ना खास्ता। ठीक है। जगदीप जी, आप रेस्पॉन्ड करना चाहते थे। मैंने सवाल इंडिया ब्लॉक का भी पूछा था और एनडीए ब्लॉक का भी पूछा था, तो यहाँ पर जम्मू की आवाम ने एनडीए ब्लॉक को काफी थम्स अप दे दिया है। उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ जी। दोनों ब्लॉकों की मैं बात नहीं करूंगा। देखिए, एनडीए का सही रहेगा, शॉर्ट में बताऊं, एनडीए का सही रहेगा इसलिए कि इंडिया ब्लॉक जो है वो अभी इकट्ठा ही हो रहा है और उनकी इंडिविजुअल लेवल्स पर भी डिफिकल्टीज बहुत है, और इसलिए ये इस वक्त हालात बदल सकते हैं, आगे क्या होगा, लेकिन आज की सिचुएशन जो है इस वक्त एनडीए ब्लॉक बराबर। राइट सर, कांग्रेस का रिएक्शन लेते हैं। जगदीप साहब, कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे इन दोनों चीजों का आप? देखिए, इसमें थोड़ा सा संशय मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हमने जो राष्ट्रीय स्तर के दो गठबंधन एनडीए और भारत इंडिया की बात की, दूसरी तरफ हमने व्यक्तिगत तौर पर दो ऐसी सियासी पार्टियों को सामने रखा, भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो रियासती स्तर पर काम कर चुकी हैं। लिहाजा हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इंडिया को लेकर आपका रिएक्शन लोगों की तरफ से आया है, उसमें अभी हाल हुए चुनाव 3 प्रदेशों में उसका भी असर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में जब लोकसभा में इंडिया एकजुटता और प्रतिबद्धता दिखा चुका है गठबंधन को लेकर, तो मैं निश्चित तौर पर यह बात कह सकता हूं कि तुलनात्मक ढंग से आगामी समय में ये परिस्थितियां भिन्न होंगी। रही बात व्यक्तिगत तौर पर, आपने उमर अब्दुल्ला साहब की बात की, महबूबा जी की बात की और रविंदर रैना साहब की बात की, इसमें भी कांग्रेस की नुमाइंदगी मुझे नजर नहीं आई जी। लेकिन मैं एक चीज कह दूं, ये जग विदित बात है कि जितनी भी यहाँ पर बड़ी सियासी तंजीमें हैं, फिर चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, इनकी राजनीति खित्तेवाद पर आधारित रही और ये सीमित रहे। खास तौर से कश्मीर खित्ते की बात करें या थोड़ा बहुत वादिये चिनाब या पीर पंजाल रेंज में। राइट। यद्यपि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और कांग्रेस आज के इस मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी की एवज में एकमात्र इकलौता सशक्त विकल्प है, जिसे लेकर मुझे नहीं लगता लोगों में दो राय। आपकी बात आगे मैंने सुन लिया। आपके डॉक्टर ताहिर चौधरी, क्या वाकईतन एनडीए ब्लॉक वर्सेस इंडिया ब्लॉक जब देखते हैं तो आज भी लोगों को है कि एनडीए ब्लॉक इसमें, जैसे अयाज साहब कह रहे हैं कि जनाब इंडिया ब्लॉक में अभी टाइम लगेगा असेंबल होने में, 10 तरह की परेशानियां हैं, जबकि काफी कोशिशें यहां भी की गई थी रीजनल लेवल पर कि ये एक हो जाए, एक होने से पहले ही तरह तरह की बातें भी आई है। क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट बीजेपी को मिल सकता है? नहीं, वो सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस का एक अपना काम करने का तरीका है। वो देश का आवाम उस चीज का जवाब देगा 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि 135 करोड़ जनता को मालूम है कि सही क्या है, गलत क्या है। जहां तक इंडिया अलायंस की आप बात करते हो, तो उनकी नाराजगियां, उनका कभी नाराज होना, कभी मानना, कभी कुछ करना, जैसे आप पार्टी की बात कर लो, चाहे कांग्रेस की कर लो, बाकी दलों की बात कर लो, चाहे सुबह एक साथ पियेंगे तो शाम को खाने के टेबल पे एक साथ नहीं आएंगे, तो इनकी बहुत सारे मतभेद है इन लोगों के बीच में। उसी तरह आपने गुपकार अलायंस भी देखा था। तो जिस दिन 3 राज्यों का असेंबली का भी रिजल्ट आया है और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उस दिन का उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आप खुद सुन लीजिए, आपको मालूम ही है क्या बयान उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया था। बहुत परेशान थे, उन्होंने खुद कहा था मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इंडिया अलायंस कहाँ पे क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। ये तो बड़ी सोचने वाली और चिंता का विषय है, इनसे बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर यही हालात रहे तो आने वाला टाइम बड़ा खराब है हम लोगों का। ये बात उमर साहब ने की थी, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप अंदर से समझ सकते हो कि हालात बहुत खराब है इन अपोजिशन के लोगों के, और ये लोग समझते हैं कि अपने दौरे हुकूमत में हमने क्या किया, देश के आवाम को क्या दिया, अब वो वक्त वापस आने वाला नहीं है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब।